રૂપેશ સર લગાવી દો હેડફોન. આપણે નોર્મલી આપણે ચાલુ કરી દઈએ. ટાઈમ થઈ ગયો છે. સંભળાય નહીં એવું થશે ને ટાઈમ થઈ ગયો છે આપણો. સ્ટાર્ટિંગ સ્લાઇડ લઈ લો તમારી. સ્ટાર્ટિંગ સ્લાઇડ લઈ લો કૃપેશ સર. ઇનિશિયલ વી હેવ ટુ સ્ટાર્ટ નાઉ. ऑडियो की ऑडियो આનાથી પણ અમારી સંભળાશે હા એડિટ કરીએ ને આપણે તો એને કરીને ચાલુ કરો એટલે ત્યારે જ એ બીજું કૃપેશ સર હા ચાલુ કરું છું. We are live now. અરે સર આપણે લાઈવ થઈ ગયા છે તો તમે જોઈન થઈ જજો ને ફરી. ઇન્ટ્રોડક્શન હા સર તમે જોઈન ઓકે થઈ ગયા. ચલો હા ચલો હવે સર ઇન્ટ્રોડક્શન આપે છે અને સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. ઓકે ઓકે Good morning to all. We believe nothing can stop us to learn, so that we all are gathered here on virtual media. Hereby, I welcome you all in today's session about new normal total head to three-step rhythmic breathing 3SRB Atmanirbhar Bharat Unnat Bharat Abhiyan. So without delay, I would like to welcome our today's speaker, Dr. Krupesh Chauhan, on behalf of Parul Polytechnic Institute, Parul University. Welcome, sir. To give quick introduction about sir, he is a professor at Civil Department, SVNIT Surat, and Unnat Bharat Abhiyan Coordinator at St. College, SVNIT Surat. He's completed 4 numbers of research projects and 2 number of research ongoing, and currently he is active membership of very technical member. So without any delay, we are starting our session. Over to you, sir. Krupesh Chauhan, sir, please start your session. Thank you. Okay, good morning. Audio check. Yes, sir. Okay. Hello. Okay, sir. Ready. Audio check. Yes, check. Okay. So once again, good morning. Okay. Okay. Once again, good morning, all student, faculty. और मैं आज मेरा प्रेजेंटेशन हिंदी में रखूंगा ताकि हम ज्यादा कनेक्ट हो पाए. और आज का टॉपिक है न्यू नॉर्मल टोटल हेल्थ टू 3-स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग. और ये प्रोग्राम का जो प्लेटफॉर्म है, जो पारुल यूनिवर्सिटी, पारुल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट और फैकल्टी मेंबर्स सबका मैं अभिवादन करता हूं. और मैं उन्नत भारत अभियान की ओर से, एसवीएनआईटी ओर से भी आपका स्वागत करता हूं. और पीएम सर ने अभी बताया है कि बी वोकल अबाउट लोकल. तो आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा? तो आत्मनिर्भर भारत की हम एक एक कड़ी को जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे. आज का जो मेरा प्रेजेंटेशन है, जैसे आपको बताया गया कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है, उनमें हमें कुछ
हेलो, ओके सर, ऑडियो चेक। चेक चेक। ओके, तो आज का जो आज का जो सेशन है, हम जैसे सावरिया सर जिन्होंने डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज का आविष्कार किया है, फिर ह्यूमन बीइंग हम लोग क्या है, और पाछू गयो। हमने को वीडियो ऑफ करी है, बैंडविड्थ होती है। खाली ऑडियो चालू है। हेलो, यस ऑडियो चेक। ओके, चेक सर, ओके गोइंग ऑन। तो सावरिया सर का मेन मोटो था ब्रीथ इन लव, ब्रीथ आउट फॉरगिवनेस। हमें हर श्वास से प्यार लेना है, मोहब्बत लेनी है, और ब्रीथ आउट विद फॉरगिवनेस, तो हमें हर श्वास से सबको माफी देनी है। हमने काफी कुछ पकड़ के रखा है। नेक्स्ट, तो हम ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या है, वो तो ह्यूमन बीइंग में कुल मिला के 4 सेंटर है। हम जो ऑपरेट होते हैं उसमें 4 सेंटर है। सबसे पहला इंटेलेक्चुअल सेंटर, जिसको हम भाव बोलते हैं। तो हमारा भावात्मक जो सेंटर है, उससे हम पूरा दिन लॉजिकल माइंड से काम करते हैं। दूसरा इमोशनल सेंटर, जो आजकल बहुत लोग उसके ऊपर काम करते हैं। और फिर मूविंग सेंटर, जो हमारा कार्य को संचालन करता है। और इंस्टिंक्टिव सेंटर, जो हमारी पशुता है। तो हमें अपने आप को समझने के लिए, ह्यूमन बीइंग को समझने के लिए, हमें पत्ते की कैट को समझना है। तो जो स्क्रीन के ऊपर अभी आपको बताया जा रहा है, वो जो कलर्स है, जो शेप है, वो हमारे सेंटर्स है। इंटेलेक्चुअल सेंटर, इमोशनल सेंटर, मूविंग सेंटर, इंस्टिंक्टिव सेंटर। तो हम कुछ एक्सरसाइज के माध्यम से मूविंग सेंटर पे काम करेंगे, और मूविंग सेंटर से इंटेलेक्चुअल सेंटर, हमारी बुद्धि वाला जो सेंटर है, उसको ठीक करेंगे, और वो दोनों मिलके हमारे इमोशन को बराबर करेंगे। तो हमें लाइफ में बैलेंस आएगा। तो हम आज जो भी प्रैक्टिस करेंगे, मूविंग सेंटर से स्टार्ट करेंगे, और इंटेलेक्चुअल को साथ में लेके हुए इमोशनल पे काम करेंगे। और आजकल ये सेंटर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बीइंग के लिए, क्योंकि आजकल हमारे जो इमोशन है बहुत डिस्टर्ब हो चुके हैं। लॉकडाउन 1, 2, 3, 4, उसमें हमने देखा अपने आप के साथ रहने के लिए, तो हमारे इमोशन पे बहुत दिक्कत आई है। तो हम उसके ऊपर काम करने जा रहे हैं। तो ये सेंटर्स जो है, सेंटर्स के कुछ लेवल है। तो मैकेनिकल लेवल है, इमोशनल लेवल है, और इंटेलेक्चुअल लेवल है। तो जो गुलाम की स्थिति है, वो हमारा मैकेनिकल टाइप है, और उसमें हम रानी और बादशाह के लेवल पे जा सकते हैं। तो इसके लिए और भी उसकी गहराई में हम जाएंगे, तो उनके जो इंटेंसिटी है 2 से 10 तक की है। तो ऐसे कुल मिला के हम अपने आप में ही 108 लोग हमारे अंदर ही है, जिसको हम आई कहते हैं। तो ये जो है, तो आज हम सिर्फ इमोशनल पे काम करेंगे। तो जब इमोशनल की बात आती है, तो इमोशनल बनते कैसे है? तो जब हमारे सामने कुछ चीज आती है, तो वो हमारी जो भी सेंसेस है, वो इंपल्स लेती है, और इंपल्स से हमारे थॉट्स बनते हैं। थॉट्स सब तो बराबर है, लेकिन बाद में हमारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। वही थॉट से हमारे फीलिंग्स बनते हैं, और वो फीलिंग के साथ हमारे संस्कार जुड़ जाते हैं।
तो सबसे पहला हमको लाइक और डिसलाइक होना शुरू होता है। हमें कुछ चीजें पसंद आती है, कुछ नहीं आती है। फिर हम घुसते हैं जजमेंट में, और जजमेंट करते 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 हमको अगर अच्छा नहीं लगा तो एंगर पे चले जाते हैं। जलसी होती है, वरी होती है, इम्पेशंस होती है, एग्जाइटी होती है, और लास्ट में हम सैड हो जाते हैं। और सैड को हम बहुत बड़ा नाम दे देते हैं डिप्रेशन। और डिप्रेशन की अवस्था एकदम लोअर अवस्था है। और अभी हमने कल देखा कि सुशांत सिंह राजपूत, वो डिप्रेशन लास्ट 6 मंथ में डिप्रेशन में थे। तो डिप्रेशन पे कैसे काम करना है, तो इमोशन पे काम करना पड़ेगा। और इमोशन पे काम करने के लिए हमें कुछ एक्सरसाइज है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग को लाइफ कैसे चलाती है। तो हमारे यहाँ, हमारे अंदर जो हमारा आउटर डेवलपमेंट है, उसके लिए हमें लाइफ फोर्स चाहिए। और लाइफ फोर्स में हमारा काफी अटैचमेंट है, हम काफी जुड़े हुए अटैचमेंट के साथ। तो अगर वहां से हम डिटेच होंगे और वर्क फोर्स पे काम करेंगे तो हमारा इनर डेवलपमेंट होगा। और इनर डेवलपमेंट के लिए कुछ हमें छोड़ना है। तो आप लोग कहीं ना कहीं कुछ छोड़ के आज हमारे साथ ये प्लेटफॉर्म पे आए हो, तो आप वर्क फोर्स पे काम कर रहे हो। लाइफ फोर्स से कुछ आपने कुछ डिटेच किया, तो आप वर्क फोर्स से जुड़े हुए। तो सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हो और वर्क फोर्स पे काम कर रहे हो। तो लाइफ तो है, चैलेंज आने वाली है, पार्ट ऑफ नेचर है, चैलेंज आएगी। और चैलेंज जो आएगी उसको हमें एक्सेप्ट करेंगे या उसको रेजिस्ट करेंगे। तो फिर हमारे आउटपुट के ऊपर वो निर्भर रहता है कि ये सारे प्रॉब्लम्स है वो हमको आउटपुट में प्रॉब्लम्स करते हैं। और आजकल जो आउटपुट है कंटिन्यूस एसेस होते हैं, और सारे आउटपुट को मिला के हमें रिजल्ट्स मिलता है। और सबके रिजल्ट के साथ इंस्टीट्यूट का और स्टेट का और इंडिया का परफॉर्मेंस जुड़ा हुआ है। तो ये पूरी जो एक्टिविटी है उसमें हमें टेंशन आने वाला है। टेंशन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो अभी टेंशन से कैसे डील करना है, तो हम क्या करेंगे, कुल मिला के 6 एक्सरसाइज है। 1 बाय 1 कुछ एरिया में अटेंटिव टेंशन लेके जाएंगे, और वो अटेंटिव टेंशन जो है वही लोकेशन पे हम अटेंटिव रिलैक्सेशन करेंगे। तो जैसे ये स्क्रीन पे बताया गया है, उसमें सिनारियो 1, तो उसमें पहला फिगर है, उसमें सिर्फ टेंशन आता है। तो बॉडी में सिर्फ टेंशन आएगा और हम रिलैक्स नहीं करेंगे, तो उसमें बॉडी मसल्स में पेन स्टार्ट होगा और मेंटल लेवल भी टेंशन आएगा। तो हम नीचे वाला जो सिनारियो बी है उसके ऊपर काम करेंगे। जैसे अटेंटिव टेंशन आएगा उसके सामने हम अटेंटिव रिलैक्सेशन रखेंगे और अपने आप को न्यूलिफाइड करेंगे। तो सबसे कुल मिला के ये स्क्रीन पे बताई गई ऐसी 6 एक्सरसाइज है, और ये 6 एक्सरसाइज के माध्यम से हम अलग अलग बॉडी पार्ट्स में टेंशन लेके जाएंगे, अटेंटिव टेंशन महसूस करेंगे, उधर ही उसको रिलैक्स करेंगे और फिर बॉडी के ऊपर काम करेंगे। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है, उसमें एक लंबी गहरी श्वास लेनी है और मुट्ठी को बंद करना है, और यही श्वास को होल्ड करना है। और हाथ के अंदर कहां कहां पेन हो रहा है, मींस अटेंटिव टेंशन हमें देखना है, और उसी लोकेशन पे हम उसको रिलैक्स करेंगे। तो वीडियो के माध्यम से देखते हैं, शायद आपको आवाज नहीं आए तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो देखते हैं वीडियो के माध्यम से कि हमें ये एक्सरसाइज कैसे करनी है। एक गहरी लंबी श्वास लेनी है, अपनी मुट्ठी को टाइट करना है, और बॉडी के अंदर जहां अपना हाथ है, तो हाथ के जो जो जॉइंट्स है उसके वहां हमें अटेंटिव टेंशन देखना है, और उधर ही हम रिलैक्स करेंगे। फिर से एक बार देखते हैं वीडियो के माध्यम से। एक गहरी लंबी श्वास, मुट्ठी को टाइट किया, और हाथ के जो भी जॉइंट है बाकी सारी रिलैक्स रहेगा, और उसके ऊपर हम रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये जब एक्सरसाइज हम करेंगे तो सबसे बड़ा फायदा फिंगर जॉइंट पे है, एल्बो जॉइंट पे है, शोल्डर जॉइंट पे है और बाइसेप पे है। और यहां कहीं पेन है, स्वेलिंग है, तो ये हमें उधर काफी राहत करता है। और ये एक्सरसाइज करते करते हर जॉइंट के ऊपर, हर जॉइंट के ऊपर हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से बढ़ेगा। और जहां ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है वहां वो मसल्स में, वो जॉइंट में एसिड रिमूव हो जाता है, और एसिड रिमूव होने की वजह से वहां हमें टेंशन फ्री हो जाते हैं, और वहां हमारा बॉडी जॉइंट्स
फ्लेक्सिबल होते हैं। तो ये एक्सरसाइज कुल मिला के 6 एक्सरसाइज जो है वहां काम करेंगे तो नर्व्स पे काम होगा। तो अभी ये सेकंड एक्सरसाइज में दोनों हाथ दोनों साइड रख लंबा करना है और एक लंबी गहरी श्वास लेनी है और फिर से वहां टेंशन एडिटिव टेंशन लेके जाना है। दोनों हाथ जमीन से पैरेलल रहेंगे और ये एक्सरसाइज करेंगे। तो ये एक्सरसाइज में दोनों हाथ दोनों साइड लंबा लेना है, एक गहरी श्वास लेनी है, श्वास को होल्ड करना है और दोनों हाथ को दोनों साइड खींचना है, वहां अटेंटिव टेंशन महसूस करना है और वही लोकेशन पे उसको रिलैक्स करना है। सेकंड टाइम देखेंगे, दोनों हाथ बाहर की साइड है, खींचना है बाहर, अटेंटिव टेंशन लेके जाना है, हर जॉइंट को देखना है। तो ये एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा रिस्ट का जो जॉइंट है, टेनिस एल्बो का जॉइंट है और फ्रोजन शोल्डर है, वहां काफी ब्लड सर्कुलेशन होगा, उसकी वजह से वहां के एसिड निकलेंगे और जॉइंट में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। थर्ड एक्सरसाइज जो है उसमें बॉडी पोस्चर जैसे हम स्क्रीन पे बताया गया वैसे बैठना है और पैर को लंबा करना है, वही इन करके श्वास को होल्ड करना है और पैर को बाहर की साइड खींचना है। तो वीडियो के माध्यम से देखते हैं और पैर को स्ट्रेट रखना है और जमीन से 5 या 6 सेंटीमीटर ऊपर रखना है और पैर को बाहर की साइड खींचना है और जो भी जॉइंट्स है उसके ऊपर एटेंटिव टेंशन लेके जाना है और उधर हम उसको रिलैक्स करेंगे। तो ये एक्सरसाइज दोनों पैर के लिए करनी है। तो ये तीन बार हमें करनी है और ये एक्सरसाइज करते करते नी पेन है, नी जॉइंट है, उसके ऊपर काम होगा। रूमेटिज्म मीन्स हमें कुछ जॉइंट के ऊपर सूजन आ जाती है और सायाटिका, तो उसमें हमारे बॉडी का पूरा जो मस्कुलर पार्ट है वो हमारे करोड़रज्जु से जुड़ा हुआ है, तो उनका कनेक्शन भी बहुत अच्छा बनेगा। फोर्थ एक्सरसाइज जो है ATR, उसमें हमें जैसे स्क्रीन पे बताया वैसे दोनों हाथ रखना है, एक लंबी गहरी श्वास लेनी है, ब्रीथ इन करना है और ब्रीथ को होल्ड करना है और अंदर से एक टेंशन क्रिएट करेंगे और वही लोकेशन पे हम वहां ही रिलैक्स करेंगे। तो वीडियो के माध्यम से देखते हैं। श्वास, एक गहरी श्वास ली, छाती को बहुत अंदर से टाइट करना है और वहां कहां एटेंटिव टेंशन है वही जगह पे उसको, और ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज में तो ये एक्सरसाइज करते करते हमारे कफ और कोल्ड पे काम होगा और आजकल लोग कफ और कोल्ड हुआ है तो नहीं बताते हैं क्योंकि सबको डर पॉजिटिव नहीं हो जाऊं, और कफ और कोल्ड की वजह से आपके शरीर में अगर कफ कोल्ड बना रहता है तो उसको ठीक करने के लिए टेम्परेचर आता है। तो ये एक्सरसाइज से हम हमारा जो पहला स्टेज है कफ कोल्ड के ऊपर ही काम करेंगे, फिर हमारे हार्ट के कुछ प्रॉब्लम्स है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, उसके अंदर काफी रिलीफ मिलेगा। उसके बाद हम फिफ्थ एक्सरसाइज करेंगे। ये एक्सरसाइज में जो हमारा बेली बटन है, जो हमारा स्टमक है, उसमें हमें काम करना है। तो एक गहरी लंबी श्वास लेंगे, श्वास को बाहर निकालते 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 बॉडी मसल्स को पीछे खींचेंगे और बिना श्वास रहेंगे। तो ये हम देखते हैं कि कैसे श्वास को निकालते 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 मसल्स को पीछे खींचना है और बाद में रिलैक्स होना है। फिर से एक बार देखते हैं। तो ये एक्सरसाइज करेंगे तो ये लोकेशन पे जो बॉडी स्पेयर पार्ट है तो वहां हमारी एसिडिटी कम होगी, किडनी पर के काम होगा, लिवर पे काम होगा और आजकल जो भी सबको ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम है वो डाइजेस्टिव, तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमारी बहुत अच्छी होगी। और अभी हम लास्ट एक्सरसाइज देखते हैं जिसको बोलते हैं फुल बॉडी। तो जैसे स्क्रीन पे बताया गया वैसे खड़े रहना है और पंजों पे खड़े रहना है। श्वास एक गहरी श्वास लेंगे और श्वास को होल्ड करेंगे
और पूरे शरीर को ऊपर की साइड खींचेंगे। तो वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि एक्सरसाइज कैसे करनी है। पंजों के ऊपर खड़े रहना है, दोनों हाथ ऊपर और पूरे बॉडी को ऊपर खींचना है। फुल बॉडी स्ट्रेच एक्सरसाइज। और कहां कहां अटेंटिव टेंशन और वहीं अटेंटिव रिलैक्सेशन। एक बार और देखते हैं कैसे करनी है एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज करने से हमारे जो स्पाइन है, जो हम इसको करोड़रज्जु कहते हैं, तो हमारा बॉडी पोस्चर बहुत अच्छा होगा। और अपने इंडिया की जो स्ट्रेंथ है, भारत की जो स्ट्रेंथ है, उसमें युवा लोग हैं। और योग ये कहता है कि जिसकी कमर सीधी वो युवा है। तो ये एक्सरसाइज का बहुत बड़ा बेनिफिट है। और आजकल हम काफी बैठना होता है, कंप्यूटर पर बैठते हैं, कहीं ना कहीं बैठ जाते हैं, तो बॉडी पोस्चर हमारा ठीक नहीं रहता है। और बॉडी पोस्चर की वजह से भी हमारा जो पर्सनालिटी पे काम होता है। तो ये हमारी करोड़रज्जु बहुत अच्छी हो जाएगी और हमारे जो सर्कुलेशन सिस्टम है वो इंप्रूव होगी। तो ये कुल मिला के 6 एक्सरसाइज है। अभी हम रिदम पे देखेंगे कि रिदम क्या है। तो लाइफ में कहीं भी जाओ रिदम है और रिदम से ही हमारा काम आगे बढ़ता है। तो लाइफ में 2 रिदम है जो हम इसके ऊपर काम करेंगे। तो सबसे पहली रिदम है, उसका नाम है 36 ब्रीथ पर मिनट। तो हम 36 मिनट पर ब्रीथ, तो ये कैसे करना है। तो पहले ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये ब्रीथ कहां से आई। तो जब भी हम पैदा होते हैं, पहले 9 महीना कुदरत हमें यही श्वास दिलाती है और यही श्वास हम लेते हैं। तो वो 1 मिनट की 36 की। और नीचे जो मैंने बताया है वो 1 मिनट की 12 की रिदम है। तो 1 मिनट में हमें 12 श्वास लेने हैं। तो वो रिदम कहां से आई, तो वो सी शोर से आई है। जो जो समंदर की लहर है, वो लहर ही यही रिदम है। और ये रिदम पे हमने 18 महीने से 27 महीने में जो हम पैदा हुए थे, तब जो हमारा जो काल था, उसी में हमने यही ब्रीथ पे श्वास लिया है। तो अभी हम 36 की ब्रीदिंग पे तो अभी मैं आपको 36 की रिदम सुनाता हूं। ये जो आपको सुनाई देती है और उसमें काउंटिंग है 1 2 3 5 6। तो 1 2 3 में श्वास लेना है, 5 6 में निकालना है। और उसी पे हम एक्सरसाइज करेंगे। और 3 SRB की मैं बाद में बात करूंगा ताकि कंफ्यूजन हमारा नहीं रहे। तो हम अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसका नाम है स्वाइसो। तो 1 2 3 में श्वास लेंगे और 5 6 में श्वास निकालेंगे। तो हाथ नीचे रहेगा सावधान पोजीशन में। और 1 2 3 जो स्क्रीन पे आपको दिखा, जो फोटोग्राफ है, वो 3 की पोस्चर लेवल है। और 5 6 में हम श्वास निकालते निकालते हाथ को नीचे लाएंगे। तो हम वीडियो के माध्यम से देखते हैं। और इस एक्सरसाइज के काफी बेनिफिट है। ये एक्सरसाइज करते हमारी फिटनेस बहुत बढ़ेगी, स्ट्रेस कम होंगे और यंग वाला फीलिंग आएगा, हमारा बॉडी हेल्दी हो जाएगा। और हमारी जो सर्कुलेशन सिस्टम है वो भी बहुत अच्छी होगी। हमारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मेमोरी पावर बढ़ेगा और क्रिएटिविटी बढ़ेगी। ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, आप गूगल करके भी देख सकते हो। ये बहुत बेनिफिट वाली एक्सरसाइज है। तो स्टार्टिंग में हम 1 मिनट के लिए करेंगे और ये रिदम पे करेंगे, तो उसके काफी बेनिफिट हमको मिलेंगे। तो हम वीडियो के माध्यम से देखते हैं। 1 2 3 5 6। तो 1 2 3 में श्वास लेना है, 5 6 में निकालना है। तो जब श्वास लेंगे तो नाक से लेंगे और निकालेंगे तो मुंह से निकालेंगे। तो ये जो एक्सरसाइज हमने 36 की रिदम पे की, स्वाइसो। और जब भी आपको बॉडी में स्फूर्ति चाहिए
तो ये एक्सरसाइज आप कर सकते हो और उसके एडवांटेज जो हमने देखे वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अभी हम पूरे सेशन का दूसरे पार्ट में जा रहे हैं, नाम है रिफाइनिंग एक्सरसाइज। और रिफाइनिंग एक्सरसाइज है, उसमें पहली 3 एक्सरसाइज जो है वो 36 के रिदम पे है और जैसे स्क्रीन पे बताया गया है वैसे अलग अलग पोस्चर में हम देखेंगे, वीडियो के माध्यम से समझेंगे, उसके एडवांटेज भी सुनेंगे, तो आपको आइडिया आएगा कि कितने कम टाइम में बॉडी पे कितना अच्छा काम होता है। तो रिफाइनिंग एक्सरसाइज नंबर 1, 2 एंड 3 वो 36 रिदम पे करेंगे। और उससे पहले हम एक बार फिर से 36 के रिदम सुनते हैं। 1 2 3 5 6। तो ये रिदम से हम 3 एक्सरसाइज करेंगे। तो देखते हैं पहली एक्सरसाइज। तो ये पहली एक्सरसाइज में हमें बॉडी पोस्चर को ऐसे स्क्रीन पे बताया गया है वैसे करना है और हमारे दोनों हाथ छाती के ऊपर रहेंगे और 1 2 3 में हम श्वास लेंगे तो छाती का भाग बाहर आएगा और 5 6 में श्वास बाहर निकालेंगे तो वो भाग अंदर जाएगा। और ये एक्सरसाइज सिर्फ 1 मिनट के लिए करनी है। अगर आपका बॉडी पोस्चर में आपको कुछ प्रॉब्लम है या कुछ ऑपरेशन किया है तो आप आधे मिनट भी कर सकते हो। तो ये एक्सरसाइज हम पहले देखते हैं वीडियो के माध्यम से और फिर उसमें क्या हमें बेनिफिट मिलता है उसके पर हम काम करेंगे। तो ये जो है पहली एक्सरसाइज 1 2 3 5 6। 1 2 3 में श्वास लेना है, 5 6 में निकालना है। आप कहीं भी हो, अगर आप कर सकते हो तो एक्सरसाइज के साथ कीजिए। 1 2 3 5 6। जहां अनइजीनेस लगे आप ये एक्सरसाइज बंद कर सकते हो। रिफाइनिंग एक्सरसाइज नंबर 1, बिल्कुल रिदम से तालमेल के साथ 1 2 3 में श्वास लेना है, 5 6 में निकालना है। तो ये एक्सरसाइज हमने की तो इसके एडवांटेज क्या है? तो फिजिकल लेवल और इमोशनल लेवल दोनों जगह के उसके काफी एडवांटेज है। तो जो हमें अस्थमा का जो प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी हमारी सिस्टम जो श्वसन की जो पूरी सिस्टम है वो ये एरिया में आई है। और तावरिया सर बोलते हैं कि इधर जो वर्कर है और वो वर्कर 24/7 काम करते हैं। हमारा श्वसन तंत्र के जो वर्कर है जब से हम पैदा होते हैं वो लोग काम करते हैं और उन्होंने जो भी काम किया, ब्लड का प्योरिफिकेशन किया, उसका पंपिंग भी हार्ट, वो भी हार्ट भी 24/7 काम करता है। तो इन लोगों को मसाज मिलेगा और मसाज होगा तो वो लोग अपना अच्छा काम कर पाएंगे। और अभी सबको पता है कि लंग्स की क्या वैल्यू है और जो कोरोना का जो वायरस है लंग्स में अगर गया तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसमें हमें काफी जानकारी सोशल मीडिया से मिली हुई है। तो इसको हमें ठीक कैसे करना है, टेक्निक, हमें ये टेक्निक को यूज करना है और ये जगह पे भाव शरीर पे हमारा प्यार लव बढ़ेगा और ईगो कम होगा। ईगो जितना चाहिए उतना रहेगा, लेकिन हमें ईगो पे हमें काम करना है। तो ईगो की वजह से भी काफी गड़बड़ आती है। तो लव जिसका ज्यादा है, ईगो उसका रीजनेबली कम है, वो आदमी को एक बैलेंस आदमी रहेगा वो। तो अपना एक बैलेंस करने के लिए तो हमें ये एक्सरसाइज का बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा और हमारे अंदर जो इम्पेशंस है, वो अधीराई जिसको हम कहते हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल जाएगी और हमें निराशा एकलता लगता है कि भाई हम अकेले हैं। ऐसा नहीं है, वी आर नॉट अलोन, हम सब साथ में हैं, हम सब साथ में मिलके आगे बढ़ते हैं। कहीं भी जाओ हम साथ में, फैमिली में साथ में है, समाज में साथ में, कॉलेज में साथ में है और हमारे शहर में हम साथ में है। हम कभी भी अकेले नहीं है। तो जिनको अकेलापन की महसूस हो रहा है, ये एक्सरसाइज ज्यादा करें। तो 2 बार भी एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। तो अभी हम सेकंड एक्सरसाइज देखते हैं। ये एक्सरसाइज जो है वो नाभि का ऊपर का एरिया, जो पेट का एरिया, जो उसको बेली बटन वाला,
उसमें दोनों हाथ रखना है। 1 2 3 में श्वास अंदर जाएगा तो वो पोर्शन हमारा बाहर आएगा, और जब 5 6 में हवा बाहर निकलेगी तो वो पोर्शन हमारा अंदर जाएगा। सेम फर्स्ट एक्सरसाइज में जो हमने रिदम यूज किया है, इसी में सेम रिदम यूज करेंगे, और ये एक्सरसाइज हम देखते हैं वीडियो के माध्यम से। 1 2 3 5 6। आप जहां भी हो ये एक्सरसाइज थोड़ा ट्राई कीजिए। 1 2 3 में श्वास लेना है, 5 6 में निकालना है। 4 साइलेंट है, 4 में यू टर्न लेना है, इसलिए 4 आपको सुनाई नहीं देगा। तो 1 2 3 4 में यू टर्न, 1 2 3 5 6। तो ये एक्सरसाइज हमें 1 मिनट के लिए करनी है। और यहां जहां हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो हमारे एक साधक भाई बोलते थे कि भाई हम रेलवे स्टेशन पे हैं और गाड़ी 1 घंटे लेट चल रही है, तो हम क्या करेंगे? ये रेलवे तंत्र की, तो ऐसा करके उसको हमें सुरती संस्कृत नहीं सुनाना है। कहीं सरकारी तंत्र में गए और उसके ऊपर हम बोलना चालू कर देते हैं। तो हमारे एक साधक मित्र बताते हैं कि जब तक आपका पाचन तंत्र बराबर नहीं है, तब तक आप कोई भी तंत्र के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते हो। तो ये एक्सरसाइज हमारे पाचन तंत्र को बहुत मजबूत करेगी। और हमने देखा लॉकडाउन में 1 2 3 4 में कि हमारा पाचन तंत्र में गड़बड़ है, और पाचन तंत्र में गड़बड़ है तो गैस पास होगा, और गैस पास मीन्स हम हमारे आसपास का एरिया ही गड़बड़ कर देते हैं। और संस्कृत में बताते हैं कि सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, और वही सुगंध को हम बिगाड़ते हैं। और अभी लास्ट वीक में ऑस्ट्रेलिया में एक सर्वे हुआ और डॉक्टर ने बताया कि हम गैस पास करते हो, उसने उसका नाम दिया फाट। तो फाट के माध्यम से, उसके माध्यम से भी कोरोना हमारा जो 19 है उसमें वो लोग रिसर्च कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे गैस के क्या क्या प्रॉब्लम है। तो उसकी वजह से जब भी जिस आदमी का गैस का प्रॉब्लम ज्यादा है वो गुस्से वाला होगा, तो गुस्सा पे काम नहीं करना है, हमारे बॉडी का गैस पर करना है। तो ये एक्सरसाइज में दूसरा हमारा ये एरिया पे और जो स्पेयर पार्ट है वो है हमारा पैंक्रियाज। तो जिस पैंक्रियाज पे भी काम होगा तो डायबिटीज के ऊपर भी काम होगा। और अभी काफी ऐसे न्यूज आए कि डायबिटीज की दवा कुछ आदमी के पास नहीं थी, कुछ लोगों के पास नहीं थी, उनकी वजह से डायबिटीज भी आगे बढ़ा, कोविड-19 भी आगे बढ़ा और उनकी जान गई। तो हमें कोई भी रोग के ऊपर सीरियसली काम करना है और बिना दवाई ऐसी एक्सरसाइज करते हुए हमें उसको ठीक करना है। और ये एरिया पे जब भी डर लगता है तो हमें पेट में यहाँ वाइब्रेशन आते हैं, उसको हम बटरफ्लाई कहते हैं, और गुजराती में कहते हैं पेट में फाड़ पड़ी। फाड़ पड़ी मीन्स हमें डर लगता है, तो डर के ऊपर काम करना है। तो ये एक्सरसाइज बहुत पावरफुल है। और यहाँ हमारे जो मूड है, जो स्विंग करते हैं, हमें इरिटेशन आता है, एंगर आता है, वरी आती है, तो ये 4 इमोशन पे इधर काम होता है। तो ये एक्सरसाइज करते करते हमारे मूड स्विंग, इरिटेशन हमें होता है, एंगर गुस्से में, और वरी। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो ये करते करते करते, और ये सब एक्सरसाइज का एडवांटेज अगर हमें ज्यादा चाहिए तो मिनिमम हमें 3-6 महीना काम करना है, और हमारा लाइफ का शेड्यूल बना के हमें पूरे लाइफ में ये एक्सरसाइज रखनी है। अभी थर्ड एक्सरसाइज जो है स्क्रीन पे बताया गया है, वैसे हमें बैठना है और हो सके इतना आगे झुकना है और पैर के अंगूठों को पकड़ना है, तब घुटन ऊपर नहीं आने चाहिए। अगर ये बॉडी पोस्चर आप नहीं कर सकते हो तो जहां पैर आप पकड़ सकते हो वहां पकड़ना है। और कोई फिजिकली हैंडीकैप कोई प्रॉब्लम है कि जो बैठ ही नहीं सकता है, तो ये एक्सरसाइज फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन है। तो एक हाथ आप छाती पे, एक हाथ आप नाभि पे रख सकते हो। आपको प्रॉब्लम है तो आप
दूसरा पोस्चर ले सकते हो। तो हम वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि एक्सरसाइज कैसे करनी है। 1 2 3 में नाभि और छाती दोनों के श्वास इसमें चलेंगे। तो ये जो एक्सरसाइज है वो हमारे बैकबोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर टेंशन बैकबोन में जमा होता है, वहां स्टोर हो जाता है और बैक के प्रॉब्लम हमको स्टार्ट होता है। तो ये एक्सरसाइज करने से हमारा स्पाइन कोड में काफी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और इमोशनल लेवल पे लाइकिंग और डिसलाइकिंग, हमें कुछ चीजें पसंद आती है कुछ नहीं आती है, तो यहाँ ये एक्सरसाइज में हमें काफी उसमें से फ्रीडम मिलेगी, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ेगी और जलसी और एंगर पे भी इधर काम होता है। तो ये एक्सरसाइज के काफी बेनिफिट है। तो हमने कुल मिला के पहली दूसरी और तीसरी 36 रिदम पे हमने एक्सरसाइज की है। अभी रिदम की हमें आवश्यकता नहीं है। तो अभी हम 4th एक्सरसाइज करेंगे और ये जो एक्सरसाइज है उसमें एक लंबी गहरी श्वास को 5 इंस्टॉलमेंट में लेना है। तो हम श्वास लेंगे, फिर से श्वास लेंगे, फिर से श्वास लेंगे, ऐसे 5 टाइम्स करेंगे और नाक से श्वास लेंगे, श्वास को शरीर में भर देंगे और लास्ट में 5 में के बाद उसको जोर से निकालेंगे। तो ये एक्सरसाइज वीडियो के माध्यम से देखते हैं। 1 2 3 4 5 आउट, 1 2 3 4 5 आउट, 1 2 3 4 5 आउट, 1 2 3 4 5 out, 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 1 2। तो ये जो एक्सरसाइज है 1 2 3 4 5, तो 1 में श्वास लिया, 2 में फिर और श्वास लिया, 3 में और श्वास लिया, 4 में और लिया, 5 में और लिया, 5 इंस्टॉलमेंट में पूरे शरीर में श्वास को भर दिया। श्वास नाक से लेना है और आउट मीन्स जोर से फूंक लगानी है, जैसे किसी के बर्थडे में गए हैं और हमें फूंक लगानी है तो ऐसे जोर से लगानी है। तो ये एक्सरसाइज करते करते हमारे ब्लड सर्कुलेशन बहुत पावरफुल होगा और हमारा इमोशनल लेवल पे अवेयरनेस हमारी बहुत बढ़ेगी। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है हमारी मेमोरी, पास्ट मेमोरी, पुराने हमने काफी कुछ पकड़ के रखा है, लाइफ में कुछ हुआ है उसी को हमने पकड़ के रखा है। तो ये एक्सरसाइज से हमारी जो अनवांटेड मेमोरी है वो कम होगी और हमारे अंदर जो भी कुछ डीप मेमोरी में जो भी ब्लॉकेजेस है वो भी हमारे कम होते जाएंगे और हमारी नेगेटिविटी बहुत कम हो जाएगी। तो ये एक्सरसाइज करते करते हम पास में, क्योंकि काफी लोग बताए कि भाई पास को छोड़ो, लाइफ अभी है, प्रेजेंट में है और लाइफ को आगे जाना है, फ्यूचर में जाना है, तो हमें पास को छोड़ना पड़ेगा और हमें जो भी प्रॉब्लम है पास की जो नेगेटिव मेमोरी उसी से प्रॉब्लम मिलता है। तो ये 4th एक्सरसाइज का बहुत बड़ा बेनिफिट है। अभी 5th एक्सरसाइज जो है वो एक्सरसाइज में उनके 4 स्टेजेस, इसलिए उसको स्क्वायर एक्सरसाइज भी कहते हैं। तो जैसे स्क्रीन पे बताया गया, एरो अप है उसमें हमें ब्रीथ इन करना है 5 सेकंड के लिए और जो हॉरिजॉन्टल एरो है उसमें हमें 5 सेकंड के लिए ब्रीथ को होल्ड करना है और जो डाउनवर्ड एरो है उसमें 5 सेकंड के लिए हम श्वास बाहर निकालेंगे और लास्ट में हम 5 सेकंड बिना श्वास रहेंगे। तो योग में उसको ऐसा कहते हैं कि श्वास को लेना मीन्स पूरक करना है, तो 5 सेकंड पूरक करेंगे, श्वास को होल्ड करेंगे, उसको अंतर कुंभक कहते हैं कि जैसे हमने हवा अंदर गई तो एक कुंभक जैसा हमारी स्थिति हो जाएगी। तो 5 सेकंड अंतर कुंभक, फिर 5 सेकंड के लिए श्वास बाहर निकालेंगे, उसको रेचक कहेंगे और तो 5 सेकंड रेचक करना है और बाद में श्वास निकालेंगे, उसको बाह्य कुंभक कहते हैं। तो कुल मिला के 4 स्टेज, हर स्टेज का 5 सेकंड,
तो एक राउंड करने में 20 सेकंड जाएगी। तो 20 सेकंड का एक राउंड, ऐसे 3 राउंड करेंगे तो 1 मिनट हमारी पूरी हो जाएगी। तो वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं कि एक्सरसाइज कैसे करनी है। तो ब्रीद इन किया, अभी ब्रीथ को होल्ड, Release the breath. अभी ब्रीथ आउट करना है। Hold the breath out. Breathe in. ब्रीद इन, फिर ब्रीथ को होल्ड, Release the breath. Hold the breath out. Breathe in. Hold the breath. Release the breath. Hold the breath out. तो ये जो एक्सरसाइज है, ब्रीद इन 1 2 3 4, फिर बाद में होल्ड करना है। तो श्वास लिया 5 सेकंड, फिर 2 3 4 5, 5 सेकंड को श्वास को होल्ड किया, फिर 1 2 3 4 5, 5 सेकंड श्वास बाहर निकाला, और 1 2 3 4 5 श्वास को बाहर रोका। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है और काफी एडवांटेज है। तो ये एक्सरसाइज जब हम करते जाएंगे तो कोल्ड के ऊपर काम होगा। जो हमने श्वास लिया है वो 3 सेकंड के बाद ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, तो वो उसको हम जहर कहते हैं। वो शरीर के जहर जो है वायरस के ऊपर काम करता है। तो ये एक्सरसाइज करते करते हमारा बॉडी इम्यूनिटी बहुत बढ़ेगा और कोल्ड से हमें मुक्ति मिलेगी, तो फीवर भी नहीं आएगा। फीवर कब आता है कि आपको अगर सर्दी है, जुकाम है, कोल्ड है, तो वो कफ को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को गर्म होना पड़ता है, तो आपका फीवर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कोल्ड ही नहीं है, कफ ही नहीं है। तो आजकल हमें सबसे पहले हमारा जो इम्पोर्टेंट रोल है, ऐसी एक्सरसाइज करते हुए हमें कोल्ड और फीवर से ही मुक्त होना है। ये एक्सरसाइज का दूसरा जो इमोशनल लेवल पे बेनिफिट है, तो हम एक्शन रिएक्शन से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि आज कुछ एक्शन हुआ, तुरंत हम रिएक्ट करते हैं। जो भी किसी ने कुछ बताया, तुरंत ही हम उसको आंसर दे देते हैं। तो उसको स्पिरिचुअल भाषा में कहते हैं हम वॉमिट कर देते हैं। किसी ने हमें कुछ बोल दिया तो हमने तुरंत बोलना शुरू कर दिया। तो ये एक्सरसाइज में एक पॉज आता है, और जिसको हम स्टॉप कहते हैं। हम छोटे बच्चे गेम में खेलते हैं स्टॉप, तो हम स्टॉप होंगे, हम कुछ बात में पॉज लेंगे, क्योंकि हमें तुरंत किसी ने बोला तो हमें तुरंत रिएक्शन नहीं देना है। तो पॉज कैसे आ सकता है? हम अपने आप को कब संभाल पाएंगे? तो ये ऐसी एक्सरसाइज करने से आप पॉज ले सकते हो, तुरंत रिएक्शन नहीं देना है। और तुरंत रिएक्शन नहीं देंगे तो काफी रिलेशन में बदलाव आएगा। तो अभी हम लास्ट एक्सरसाइज देखते हैं। इस एक्सरसाइज में एक लंबी गहरी श्वास लेनी है, फिर नाक का लॉक करना है, फिर हमारा जो हड़पची है उसको चिन लॉक कहते हैं, तो चिन लॉक करना है। और श्वास अंदर है, नाक का लॉक है, चिन लॉक है। अभी मुंह में जो सलाइवा है, थूक है, लाड़ है, उसको फोर्सफुली 5 टाइम्स अंदर लेना है। तो ये हम वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि एक्सरसाइज कैसे करनी है। श्वास लिया, नाक का लॉक, चिन लॉक, अभी मुंह में जो सलाइवा है, थूक है, लाड़ है, उसको फोर्सफुली अंदर लेना है। और जब आप नहीं रह पाओ तब चिन लॉक खोलना है, नाक का लॉक खोलना है। फिर से एक बार देखते हैं, नाक का लॉक, ये चिन लॉक, और जो भी मुंह में सलाइवा है, थूक है, लाड़ है, उसको फोर्सफुली अंदर लेना है। जब 5 टाइम्स हो जाए तो दोनों लॉक रिलीज करने हैं। फिर से एक बार देखते हैं। श्वास लिया, नाक का लॉक, चिन लॉक, अभी मुंह में जो सलाइवा है, थूक है, लाड़ है, फोर्सफुली अंदर लेना है। अगर नहीं कर पाओ तो उसको पहले चिन लॉक को रिलीज करना है, फिर नाक का लॉक रिलीज करना है,
और फिर नॉर्मल ब्रीदिंग करना है। तो ये एक्सरसाइज का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, फेस वैल्यू बढ़ती है। तो फेस के ऊपर स्मेल है, टेस्ट है, साइट है, टच है और हियरिंग है। तो ये जो 5 सेंसेस है, तो 5 सेंसेस से ही इम्पल्स आते हैं। हमारे थॉट्स बनने में ये इम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ये जो हमारी 5 सेंसेस है वो बहुत पावरफुल बनेगी। और थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसमें हमें काफी राहत मिलेगी। तो ये एक्सरसाइज करते करते हुए हमारी जलसी कम होगी। और हम इंसिस्ट करते हैं, आग्रह करते हैं कि यही होना चाहिए, तो हम आग्रह भी हमारा कम होगा, क्योंकि हमें दूसरों की बात भी सुननी है, समझनी है। हम मीटिंग में है तो हमें बहुत इंसिस्ट नहीं करना कि ऐसा ही होना चाहिए, ओके ठीक है, लेकिन दूसरे का भी हमें सम्मान करना है, दूसरे की बात को भी समझना है कि क्या है। और ये एक्सरसाइज करते करते हमारी पेन सहन करने की, एब्सॉर्ब करने की हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी। और सबसे बढ़िया जो है एनर्जी हमारी है, वो कम्युनिकेशन हमारा बहुत अच्छा होगा। आजकल हमारी जो भी गड़बड़ है, कम्युनिकेशन में गड़बड़ है। हम कम्युनिकेशन ठीक करते ही नहीं है, हम टॉक करते हैं। टॉक में मिस उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो टॉक में हम थोड़ा अपना लाइफ का पार्ट डालेंगे, उसको हम शेयरिंग कहते हैं। और टॉक के ऊपर का लेवल शेयरिंग। और शेयरिंग के बाद अगर हमारी बात से सामने वालों को हम कन्विंस कर पाएंगे, उनको बोलते हैं एनरोलमेंट। तो हमें एनरोलमेंट थर्ड स्टेज में जाना है। और उसके बाद हम अगर अगर हमारा कम्युनिकेशन और अच्छा बढ़ा, तो उसको कहते हैं रजिस्ट्रेशन कन्वर्जेशन। तो हमारा मोटो, हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए सब लोग काम करेंगे, तो लीडर क्वालिटी खड़ी हो जाएगी। अभी तो हम सिर्फ टॉक ही करते रहते हैं। तो टॉक, शेयरिंग, एनरोलमेंट और रजिस्ट्रेशन कन्वर्जेशन, तो ये सारे स्टेज कम्युनिकेशन में हमारी मास्टरी आ जाएगी। और छोटे टाइम में, कम टाइम में अच्छे से हम कम्युनिकेट कर पाएंगे। अभी तो जब हम बात करना शुरू करते हैं, तो हम तो अपना ही गुणगान करना चालू कर देते हैं, तो स्टोरी में घुसते हैं, हम अपनी कथा सुनाना शुरू कर देते हैं, तो वो कम्युनिकेशन नहीं है। तो हमारा कंटेंट डिलीवरी अच्छी होगी। तो कम्युनिकेशन का सबसे बेनिफिट ये एक्सरसाइज से मिलता है। तो हमने कुल मिला के 6 एक्सरसाइज देखी है। अभी तावरिया सर ने 7वीं एक्सरसाइज नाम दिया, उसका नाम है गोल्ड नगेट, सोने का टुकड़ा। तो ये एक्सरसाइज कैसे करनी है? तो हमें हमारा जो लोअर एब्डोमन है, बेली बटन है, नाभि है, उसके नीचे 4 आंगन नीचे ऐसे हाथ रखना है और एक लंबी गहरी श्वास लेनी है। और श्वास को निकालते 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 हमें बाह्य कुंभक करना है। तो श्वास सबसे बाहर है, सारी श्वास बाहर है, और थोड़ा मसल्स को हम अंदर की साइड खींचेंगे और हल्का सा हाथ का प्रेशर बनाए रखेंगे। और ऐसे हमें स्टार्टिंग में 10 सेकंड रहना है और हम 40 सेकंड तक पहुंच पाते हैं। और स्टार्टिंग में 10 सेकंड करें और आहिस्ता आहिस्ता हम टाइम बढ़ाएंगे। और इसका हम वीडियो देखते हैं और वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि एक्सरसाइज कैसे करनी है। तो जैसे वीडियो में दिखाया गया है वैसे बॉडी पोस्चर करना है और एक लंबी गहरी श्वास लेनी है। और श्वास को निकालते 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 हम बिना श्वास रहेंगे और वही पोस्चर में हमें अपने आप को होल्ड करना है। श्वास बाहर है और उसमें मसल्स हमने पीछे खींचे हैं और उसमें 1 सेकंड, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 सेकंड स्टार्टिंग में करना है। और आपकी कैपेसिटी ज्यादा है तो 15 सेकंड भी कर सकते हो, 20 सेकंड भी कर सकते हो। तब आपको पता चलेगा कि कितना मैं होल्ड कर पाता हूं। बराबर है? तो स्टार्टिंग में हम ऐसे ही रहेंगे और 10 सेकंड के लिए काम करेंगे। तो ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज में पता चलेगा कि 10 सेकंड श्वास को होल्ड करना कितना लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा अमेरिका में कि एक आदमी, जब पुलिस उसके मुंह के ऊपर पैर रखती है और वो बंदा श्वास नहीं ले पाता है, तो हमें लगता है कि श्वास का क्या इंपॉर्टेंट है। तो गोल्ड नगेट में हम ऐसे श्वास लेंगे तो हमारा नर्वस सिस्टम बहुत अच्छा होगा। और हमारा ये एरिया जो है रिप्रोडक्टिव का एरिया है, तो हमें कुछ भी सर्जन करना है, कुछ नया प्रोडक्ट करना है, तो ये एक्सरसाइज के माध्यम से हम कुछ अच्छा
बना पाएंगे। और इमोशनल लेवल पे हम रॉन्ग थिंकिंग में घुसते हैं। तो रॉन्ग थिंकिंग जो है और जो हमें थिंक नहीं करना है उसी का हम ज्यादा थिंक करते हैं। तो जैसे सुशांत सिंह का भी ऐसा हुआ होगा, लाइफ को आगे बढ़ाना था और उसने लाइफ को ही गिव अप कर दिया। अभी सूरत में एक लड़की ने सुसाइड किया, क्यों? क्योंकि कल मेरा रिजल्ट आने वाला है, तो कल में रिजल्ट आने वाला है, उसको डर था कि मैं कल फेल हो जाऊंगी, तो कल फेल हो जाऊंगी, तो आज उसने सुसाइड कर दिया। और जब दूसरे दिन उसका रिजल्ट आया तो वो लड़की का 75 मार्क्स 10th स्टैंडर्ड में थे। तो हम सोच सोच के रॉन्ग थिंकिंग करते हुए वो थॉट्स को एक्शन में डाल देते हैं कि मैं फेलियर हूंगा, तो अरे हुआ तो हुआ, फेलियर हुआ तो हुआ, क्या बात है, लाइफ बहुत लंबी चलने वाली है। तो ये एक्सरसाइज का बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो रॉन्ग थिंकिंग से निकलेंगे। फिर बैड हैबिट्स, हमारे अंदर जो भी बैड हैबिट्स है, और लॉकडाउन पीरियड में देखा किसी को सिगरेट की बैड हैबिट है, किसी को दारू की है, किसी को चूनो तंबाकू की है। तो ये बैड हैबिट उनको कितनी भी हम सलाह देंगे, उससे अच्छा ये एक्सरसाइज कराएंगे तो हो सकता है वो निकल जाए, लेकिन सलाह से कुछ काम नहीं होगा। तो हमें ऐसे एक्सरसाइज का यूज करके उसको बैड हैबिट से निकालना है। और ये एक्सरसाइज का दूसरा बेनिफिट है कि ड्यूअलिटी। तो हम कोई भी हमारे आदमी हमारे सामने है तो हम बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन वो अगर नहीं है तो हम बुराई शुरू करते हैं। तो वो ड्यूअलिटी है। कोई सामने है तो दूध की दुकान, अगर वो नहीं है तो दारू की दुकान, हम अपनी बड़ा सारी निकाल देते हैं। तो हमारी कथनी और करनी दोनों में फर्क है। तो हम जो बोलेंगे वो हम करेंगे। तो ये एक्सरसाइज के माध्यम से हम कर पाते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो मैं ये सारी एक्सरसाइज का एक ही है कि ये एक्सरसाइज का पूरा सेट एट ए टाइम करना है। तो हमने रिफाइनिंग एक्सरसाइज सबसे पहले हमने देखी ATR और स्वाइसो। वो आपके पास टाइम है तो करो, नहीं करो तो भी चल सकता है। लेकिन रिफाइनिंग एक्सरसाइज और गोल्ड नगेट 7 एक्सरसाइज विदाउट फेल करना है, और सातों 7 एक्सरसाइज हमें सीक्वेंस में ही करना है। और ये एक्सरसाइज 7 साल के ऊपर कोई भी है, लड़का लड़की, वो कर सकता है। और स्टार्टिंग में ये एक्सरसाइज 1 मिनट के लिए करनी है, और एम्प्टी स्टमक करनी है। खाना खाया है तो 3 आवर के बाद, ब्रेकफास्ट किया है तो 1 घंटे के बाद, और टी कॉफी पिया है तो आधे घंटे के बाद। और दिन में 24 घंटे में कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हो। भगवान हमारे साथ 24 घंटे रहते हैं, तो 24 घंटे में आप कभी भी कर सकते हो। और आपको कुछ और प्रॉब्लम है, सर्जरी कुछ हुआ है, तो 3 महीने तक नहीं करनी है। कोई हार्ट की सर्जरी है या कैंसर की सर्जरी है, कुछ और कोई बड़ा प्रॉब्लम है, तो 3 महीने आपको ये एक्सरसाइज नहीं करनी है। क्या करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा कि 3SRB करनी है, और 3SRB कैसे करनी है मैं आपको आगे सिखाऊंगा। और टावरेज सर ने एक इक्वेशन दिया, 7 - 1 = 0। कि मैं हफ्ते में एक बार नहीं करेंगे तो हम एडवांटेज नहीं ले पाएंगे। 30 - 1 = 0। तो हमें महीने में भी एक बार नहीं करेंगे तो एडवांटेज से हम दूर रहेंगे। और लास्ट में सर ने दिया 365 - 1 = 0। तो हमें पूरे साल में हर रोज करना है। जैसे हम हर रोज ब्रश करते हैं, हर रोज खाना खाते हैं, हर रोज सो जाते हैं। और हमारे जो प्लेयर्स है, कोहली है, तो हर रोज प्रैक्टिस करता है। और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एक्शन 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 से ही रिजल्ट्स मिलेगा। तो सिर्फ स्टोरी, बातें, कहानी ऐसे में नहीं रहना है, उसको एक्शन में भी डालना है। तो अभी हम 3SRB देखते हैं कि 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग। वो है टेक्निक, वॉल्यूम एंड रिदम। टेक्निक है कि एक हाथ हम छाती पे रखेंगे, एक हाथ नाभि पे रखेंगे, और दोनों का श्वास लेंगे। और कितना श्वास लेना, उसका वॉल्यूम है कि हम अभी 1 मिनट में जो भी श्वास ले रहे हैं उतना ही 3SRB में लेना है। और 3SRB की रिदम है 1 2 3। 3 सेकंड में श्वास लेंगे, 4 साइलेंट रहेगा, और 5 6 में ब्रीथ आउट करना है। तो कुल मिला के 5 सेकंड में ये श्वास पूरा होगा। और ऐसा बार बार करेंगे, 12 टाइम्स करेंगे तो 1 मिनट की एक्सरसाइज। ये 3SRB कैसे करनी है, तो उसकी रिदम है 1 2 3 5। तो 1 2 3 में श्वास इन, 5 6 में 6।
तो ये 3SRB है, सच्चे श्वास की पद्धति है, साचा श्वासनी पद्धति। तो सच्चे श्वास की पद्धति है मीन्स हम अभी तक जो भी श्वास ले रहे थे उसको ये रिदम में हमें लाना है। तो हमारे ये रिदम में लाने के लिए हमारे कुल मिला के पूरे 24 घंटे में 4 पोस्चर हो सकते हैं। एक तो स्लीपिंग, वॉकिंग, सिटिंग एंड स्टैंडिंग। तो यही पोस्चर में हम रहते हैं, तो उसी में हम अपना अभ्यास करेंगे। तो हर पोस्चर में 5-5 मिनट हमें करना है। तो जब भी आप सोते, सुबह उठते हो तभी भी आप कर सकते हो, रात को आप सोने जाओ तभी कर सकते हो, वॉकिंग में, सिटिंग में और स्टैंडिंग में ये कर सकते हो। तो काफी लोगों ने बताया कि सर ये 1 2 3 5 6, तो तावरिया सर ने ये रिदम यूनिवर्स के लिए दी थी, सब लोग कर पाए। बोला कि हमको इसमें कुछ मंत्र दो, तो तावरिया सर ने फिर बाद में उसमें 1 2 3 में राधे बोला और 5 6 में कृष्ण बोला। तो आप सर बोल सकते हो, राधे कृष्ण भी ले सकते हो, हरिओम भी ले सकते हो, गायत्री मंत्र भी ले सकते हो, आप जैन है तो नवकार मंत्र भी ले सकते हो। कुछ कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम रहता है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो सकता है कि कनेक्टिविटी कहीं कम हो। तो ये जो 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग है उसमें हमारा ऑक्सीजन लेवल बहुत बढ़ेगा और ये रिदम करते करते रिलैक्सेशन भी बहुत अच्छा मिलेगा, स्ट्रेस में रिड्यूशन आएगा और थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट जिसको तावरे से बंदर कहते हैं, तो हमारा 120 पर सेकंड का इम्पल्स रेट है वो कम होगा, 20 सेकंड पे आएगा। और ये 3SR भी करते करते हमारी मोरल वैल्यू भी बूस्टअप होगी और पॉसिबिलिटी ओपन अप होगी और हम अभी जो श्वास ले हैं 1 मिनट में 12 पे आएंगे, ले रहे 20, लाना है 3SRB करते हुए 12 पे, तो 1 मिनट में 8 श्वास बचेंगे, तो पूरे दिन में 9000 श्वास बचेंगे। तो ये रिदमिक ब्रीदिंग का एडवांटेज है। तो स्टार्टिंग में हम जहां भी टाइम मिले, जहां भी कॉन्शियस हो जाए, जहां भी अवेयरनेस आ जाए, ये 3SRB करेंगे। तो तावरेश्वर ने और भी काफी कुछ बताया है। तो वो एक्सरसाइज को रोटा और क्रोलिंग कहते हैं। ब्रीदिंग में चंद्रभेदन भी है, अल्टरनेटिव ब्रीदिंग भी है, स्वर नाड़ी कॉटन के भी प्रयोग है, हेल्थ टिप्स है, एक्सरसाइज है, फेस एक्सरसाइज है, कॉन्शियस स्लीप है, काफी सर ने बताया है। लेकिन अभी हमें जो बेसिक करना है वो है हमारी 6 रिफाइन एक्सरसाइज और 3SRB। तो हम ये आपको जो स्क्रीन पे अभी मैं बता रहा हूं वो तावरिया सर का पूरा बल है, वो गुजराती में है और तावरिया सर पारसी थे, तो उनकी गुजराती बहुत अच्छी थी, तो बहुत वो हंसते खेलते हमें सिखाते हैं। और बीच में जो किताब है, ये जो किताब है वो है रिफाइनिंग एक्सरसाइज, जो आज मैंने बताया वो पूरा इंग्लिश में है। और भी एक वीडियो है यूट्यूब वाला जिसमें बच्चे की जो हमने वीडियोस आपको दिखाई, और ये सारा 3stepbreathe.com पे अवेलेबल है और हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आपको कोई वरी नहीं करनी है, ये आपको सब मिल जाएगा। तो अभी हम 21 को माई लाइफ माई योगा, तो ये जो योगा है पूरे वर्ल्ड वाइड हमारा योगा फ्री चल रहा है, कहीं भी पैसा नहीं है। तावरिया सर ने बोला है कि स्पिरिचुअल जगत में पैसा लेना मीन्स दुकान खोलना है,
तो स्पिरिचुअल जगत में पैसा नहीं लेना है। नेचर, सनलाइट हमें फ्री मिलती है, बारिश हमें फ्री मिलती है और हवा हमें फ्री मिलती है, तो योग भी सबको फ्री मिलना चाहिए। तो हमें योगा के लिए हमारी लाइफ में ऐसा रखेंगे। और ये मैं आपको जो भी बताया है, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट आपको लगेंगे। तो लाइफ में हमें 15 मिनट एडजस्ट करना है। और ये हम 21 तारीख को योगा डे सेलिब्रेट करेंगे। तो आपको आज जो मैंने एक्सरसाइज सिखाई है उसका कोई वीडियो भी बना के आप दिल्ली भेज सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो। और आप सूर्य नमस्कार वो करके उनका भी आप वीडियो बना के 3 मिनट का वीडियो है वो भी आप शेयर कर सकते हो। तो आज जो प्रोग्राम हुआ उसके लिए मैं पारुल यूनिवर्सिटी का बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ। उसके बाद पारुल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के जो भी फैकल्टी मेंबर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारा प्रोग्राम आज पॉसिबल हुआ है, वो है उन्नति शाह। तो मैडम उन्नति शाह जो है यूबीए कोऑर्डिनेटर है, उसके साथ अजहर शेख सर है, यूबीए एडवाइजर है। तो ये दोनों और यूबीए स्टूडेंट टीम पारुल यूनिवर्सिटी की है, उनकी वजह से प्रोग्राम। और मेरे साथ प्रोडक्शन टीम थैंक यू सर। बेटा पवन है, उसने ऑडियो वीडियो पीपीटी शेयरिंग है। और मेरी वाइफ का भी योगदान है, तो मैं उसको शुक्रिया कहना चाहता हूँ। तो ये सब मिलके ये प्रोग्राम बना हुआ है और जिन लोगों ने सुना वो है पार्टिसिपेंट। तो आप लोग 1 घंटा निकाला तो ये प्रोग्राम पॉसिबल हुआ। तो हमने 1 घंटे के अंदर ये पूरी बात रखी है, तो आपने समय निकाला तो ये पॉसिबल हुआ। सबको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैडम ओवर टू यू। Thank you so much, sir. Very nice session and very informative session by you, sir. मैडम ये जो स्लाइड है, लास्ट स्लाइड, इसमें Yes, एफडी sir. और हाँ सर। बोलिए मैडम। इन बिहाफ ऑफ नाउ क्वेश्चन आंसर कुछ शेयरिंग है तो। हाँ सर। ओवर टू यू मैडम। Yes, sir. Thank you so much, sir, for your valuable time and giving us such a amazing information and about the 3SRB, 3-step rhythmic breathing. It was a very useful and good experience which we all had throughout the session. Also, I would like to thank our principal. Yes, sir. Yes, sir. Okay. It was a very useful and good experience which we all had throughout the session. And I would like to thank our principal Jatin Vaidya, Mahesh Bhatt sir, director, HOD Azhar Sheikh, and all UBA members and all faculty members of Parul Polytechnic Institute to provide info. Okay. Provide motivation to take such kind of initiative. Last but not least, I would like to thank our participant. A huge amount of registration done, sir. And this webinar is very useful for all faculty and all participants. Thank you so much, sir. Thank you madam. And thank you Parul University. Thank you madam. It is very successful program, sir. We have lots of comments. Thank you madam. उन्नत हो। Yes, sir. उन्नत हो। Sir, thank you very much. If anyone asks about recorded version of this webinar, then you will ask them to go FB page of PU webinar. There are available of recording version of this webinar. Okay, sir? Because the comment section participation asked about the recorded version of this webinar. That's why
you simply, if you have raised this question, then you can tell them to go PU webinar page. There are recorded version of this webinar. Okay, sir. Thank you very much. Sir, you can disconnect the from Google Meet. Leave the call. Thank you so much, sir. थैंक यू। ओके, तो हम ये प्लेटफॉर्म छोड़ रहे हैं। थैंक यू मैडम। Yes, sir. थैंक यू। Thank you, sir. Thank you And so thank much. you all your staff member